सो लिमिट के बाद भी हमको कंटिन्यूटी पढ़ने मिलेगा, और कंटिन्यूटी में भी लिमिट ही है, इसलिए मैं लिमिट के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि कंटिन्यूटी को हम थोड़े से चीजों में बाइंड अप कर देंगे। जिसको लिमिट आता है उसको कंटिन्यूटी आता है, सेम लाइक जिसको इंटीग्रेशन आता है उसको डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम नहीं होता है, और जिसको डिफरेंशिएशन आता है उसको इंटीग्रेशन में थोड़ा बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, बाकी तो हो ही जाता है। हाँ जी बेटा, तो मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि मैंने क्या क्या चीजें पढ़ा दी हैं अभी तक। हम लोग लिमिट की कहानी शुरू किए थे। हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में समझा था कि सर लिमिट एक्चुअली होता क्या है, लिमिट को फील कैसे करते हैं, लिमिट हमको समझ में कब आता है कि सर लिमिट किस चीज का फाइंड किया जाए। दूसरे लेक्चर में हमने सीखा कि सर लिमिट फाइंड करने के कौन कौन से तरीके हैं। तो बेटा जो आपको मिलने वाले तरीके में एक ही बार बोलूं तो सबसे पहला जो आता है अलजेब्रिक अप्रोच से हम लोग लिमिट को सॉल्व कर सकते हैं। एंड अलजेब्रिक अप्रोच में सबसे पहला मेथड होता है बेटा कि आप रैशनलाइज कर दो। आप वो तो है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दो, आप रैशनलाइज कर दो। आप रैशनलाइज कब करना है, जब अंडर रूट दिखता है तब करना है। और उसके बाद और क्या क्या कर सकते हैं लिमिट में, रैशनलाइज कर सकते हैं, अलजेब्रिक फॉर्म से ला सकते हैं। एंड पॉलिनोमियल का भी एक्सप्रेशन होता है, वैसे भी कर सकते हैं अपन लोग। पॉलिनोमियल में भी हम लोगों ने देखा था सर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, मैंने आपको बताया था बेटा पॉलिनोमियल जब भी आता है तो आप हंस दिया करो, बोलो कि सर ये क्वेश्चन मेरे लिए बहुत ही चिंदी है। और हम कंपेयर करते हैं क्वेश्चंस को लेकर के कि सर डिग्री कहाँ पे ज्यादा है। ऑब्वियस बात है ना, तो ऊपर में कोई छोटा इन्फिनिटी बैठा है, नीचे में बड़ा इन्फिनिटी बैठा है, तो आंसर उसका 0 हो जाएगा। ऊपर में बड़ा इन्फिनिटी बैठा है, ऊपर बोले तो न्यूमरेटर में बोल रहा हूँ, और नीचे में छोटा इन्फिनिटी बैठा है तो आंसर उसका इन्फिनिटी हो जाएगा। एंड ऊपर में भी सेम पावर है, नीचे भी सेम पावर है, दोनों ही सेम लोग हैं, तो आंसर हमेशा रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर आ जाता है। और ये ऐसे तीन, मैं आपको बोल दूं कि तीन ऐसा मैंने आपको रामबाण दे दिया कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस को, इवन बोला जाए तो आप जेई मेंस के क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं सिर्फ ये तीन चीजों से। बेटा उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि एक्सपोनेंशियल लिमिट कैसा होता है, स्टैंडर्ड लिमिट भी हम लोगों ने सीखा था, ट्रिगो लिमिट। स्टैंडर्ड लिमिट में तीन फॉर्मूले होते हैं। जस्ट 1 मिनट गाइस। यस, हाँ जी, हमने ट्रिगो लिमिट में पढ़ा था कि सर ट्रिगो में हमें साइन और टैन जो है तकलीफ देते हैं, तो उनके लिए हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, साइन समथिंग डिवाइड बाई सेम थिंग। एंड वो सेम थिंग जो होना चाहिए जीरो को टेंड करना चाहिए, तो उसका आंसर 1 होता है। सेम लाइक हम एक्स बाई साइन एक्स बोलू तो भी 1, साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स बोलू तो भी 1, एक्स अपॉन साइन इनवर्स एक्स बोलू तो भी 1 होता है। हमने 4 केसेस फॉर्मुलेट किए थे यहाँ से। फिर टैन में हम लोगों ने आया था, टैन में भी टैन एक्स डिवाइड बाई एक्स। और एक्स बोलने का मतलब कि जो एक्स न्यूमरेटर में है वही एक्स डिनोमिनेटर में होना चाहिए, एंड वो दोनों ही टेंडिंग टू 0 होने चाहिए, तो आपका आंसर 1 आएगा। एक्स अपॉन टैन एक्स भी आंसर 1 आएगा, टैन इनवर्स एक्स बाई एक्स भी आंसर 1 आएगा, एक्स अपॉन टैन इनवर्स एक्स भी आंसर 1 आएगा। फिर अपन लोग एक्सपोनेंशियल लिमिट देखे थे, इसमें एक ही फॉर्मूला था बेटा, ई पावर एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स, आंसर 1। लेकिन 1 को मैंने बोला था कि आप 1 को लॉग ई समझा करो। क्यों ऐसा बोला था, क्योंकि ई पावर एक्स है तो लॉग ई आ गया, लॉग ई का वैल्यू 1 होता है। अगर ए पावर एक्स हो जाएगा तो आप बोलोगे लॉग ए आंसर है सर, एल एन ए आंसर आता है। परफेक्ट। फिर अपन लोगों ने लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ा था, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स बाई एक्स, आंसर 1। लिमिट ऑफ द फॉर्म, लिमिट बिल्ट, लिमिट ऑफ द फॉर्म, यहाँ पे एक चीज छूट गया बेटा, लेट मी मेंशन इट, कि क्या छोड़े अपन लोगों ने। लिमिट ऑफ द फॉर्म 1 पावर इंफिनिटी, आई थिंक इट इज विजिबल, लेट मी मेक इट मोर क्लियर। 1 पावर इंफिनिटी हम लोग देखने वाले हैं, 1 पावर इंफिनिटी। और बेटा बहुत ही अच्छा लिमिट है यार, सर डरो मत। हाँ थोड़ा सा कैलकुलेटिव ये होता है लिमिट में, डोंट वरी। ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने देखा था, कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को दिए भी थे कि बेटा आपको क्या करना है, खुश करना है। जैसे ये क्वेश्चन की बात किया मैं, कांस्टेंट एंड देन टेक कॉमन, मैंने आपको हिंट दिया था, लेकिन मुझे भरोसा है कि आप नहीं गिरोगे। मैं ही कर देता हूँ यार, ठीक है। पहला चीज बेटा मैंने यहाँ पे बताया था कि आप लोगों को ध्यान देना है कि यहाँ पे जो वेरिएबल है वो एच है, ना कि एक्स है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मैं एक्स को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करने वाला हूँ। एज अ कांस्टेंट ट्रीट क्यों करूंगा, क्योंकि कांस्टेंट ही है ना सर। जब कांस्टेंट है तो हमें उसको वेरिएबल क्यों ही ट्रीट करना है, वो तो कांस्टेंट है। तो बेटा सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने आप लोगों को पहले ही एक चीज बता दिया है कि जो चीज आपको परेशान ना करे उसको लिमिट से बाहर कर दो। परेशान ना करने का मतलब होता है जो ऑलरेडी खुश है उसको क्यों आप तकलीफ दे रहे हो, उसमें लिमिट लगाकर क्या करोगे आप, उसको बाहर निकाल दो। खुश है ना वो। जैसे अगर मैं बात करूं ये एच स्क्वायर को देखो,
क्या ये खुश है? तो सर एच जीरो को टेंड कर रहा है, जब ही मैं जीरो रखूंगा ये जीरो स्क्वायर हो जाएगा। सर डिनोमिनेटर में जीरो आ रहा है, अपने को तकलीफ देगा, ये खुश नहीं है, इस करके हम इसको बाहर नहीं निकालेंगे। तो बाहर उनको ही निकालना है जो खुश लोग हैं, जो आपको तकलीफ नहीं दे रहे हैं। दुखी लोगों को सॉल्व करना है और उनको इंडिटरमिनेट फॉर्म बनाएंगे अपन। चलिए बेटा, एक बेसिक सा रूल होता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में, आप जानते हो ए पावर एक्स प्लस एच को अपन लोग लिखते हैं ए पावर एक्स इंटू ए पावर एच, ऐसा हम लोग लिखते हैं, बचपन में सिखाया रहेगा आपको टीचर ने। सो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे बेटा, मैं ए पावर एक्स इंटू ए पावर एच लिखा, प्लस में सिमिलरली मैं ए पावर एक्स माइनस एच को लिख सकता हूं ए पावर एक्स डिवाइड बाई ए पावर एच एंड टू ए पावर एक्स, इसको एज इट इज मैंने लिख दिया। नीचे कौन है सर? नीचे एच स्क्वायर है, दैट इज गुड। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। और मेरे को दिख रहा है सर ए पावर एक्स जो है अपने को तकलीफ नहीं देगा, क्योंकि एक्स वेरिएबल नहीं है इस क्वेश्चन में, इसको बाहर निकाल लो आप। मैं बाहर निकालूंगा, ये बन जाएगा ए पावर एच माइनस सॉरी प्लस वन अपॉन ए पावर एच माइनस टू डिवाइड बाई एच स्क्वायर। हाँ जी, अब क्या करेंगे सर? ए पावर एक्स में जीरो रख दो, आप जीरो रखोगे क्यों? क्योंकि वो तो एच है ही नहीं ना वहां पे। तो आपके लिए ए पावर एक्स कांस्टेंट था, मैंने लिमिट से उसको बाहर ले लिया। बी केयरफुल गाइस, मैं वही चीज को बाहर निकालता हूं जो मेरे लिए कोई तकलीफ का काम नहीं कर रहे हैं। मैं एज यहाँ पे वेरिएबल है, तो मैं एज के सारे टर्म्स को निकालते टाइम थोड़ा सा केयरफुल रहूंगा। लेकिन एक्स वाई जेड ए बी सी डी, एज को छोड़ के कुछ भी आ जाए, वो अपने लिए क्या करेंगे सर? वो अपने लिए कुछ नहीं करेंगे, उनको बाहर निकाल दो। मैंने ए पावर एक्स को बाहर निकाल दिया। फाइनली जो लिमिट बचेगा आपके पास, वो बचेगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एच टेंडिंग टू जीरो ए पावर एच, ये पूरा टर्म बचेगा ए पावर एच प्लस वन बाई ए पावर एच माइनस टू। नाउ लेट मी मेक इट वन मोर स्टेप अहेड। मैं ए पावर एच को मल्टीप्लाई कर दिया, लाइक मैं एलसीएम ले रहा हूं। सो एलसीएम ले रहा हूं बेटा, तो ये हो जाएगा ए पावर टू एच प्लस वन माइनस टू डिवाइड बाई ए पावर एच। अच्छा, अगर आप अग्री हो तो मैं इसको ऐसा भी ले सकता हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम है सर ए पावर डिनोमिनेटर में आता है, तो मैं इसको ऐसा भी लिख दूंगा ना यार, क्या दिक्कत है? हाँ, मैंने एक गलती किया है जरूर, और वो गलती कोई माफिला गलती नहीं है, मुझे सजा होनी चाहिए सर, बहुत गंदी वाली। टू इंटू ए पावर एच होगा ना, क्योंकि उसके साथ भी तो एलसीएम जाएगा यार। तो ये हो जाएगा ए पावर एक्स लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। एंड थोड़े से समझदार लोग अगर होंगे ना इस मीटिंग में, तो उनको मालूम है कि सर ये फॉर्मूला बन रहा है किसी का, किसका? सर ए पावर टू एच प्लस वन माइनस टू इंटू ए पावर एच इज, कोई बताएगा? ए पावर एच माइनस वन का होल स्क्वायर। क्या बात करते हो सर? हाँ जी वही है, डिवाइड बाई एच स्क्वायर इंटू वन अपॉन ए पावर एच। सर ऐसा लिखने का पर्पस क्या है? वापस से ध्यान दो बेटा, यहाँ पे जो ए पावर एच बना, ये मेरे को कोई दुखी नहीं करेगा। क्यों? जिस मोमेंट पे आप एच का वैल्यू रखोगे जीरो, ये बनेगा ए पावर जीरो, ये हो जाएगा वन। आसान है। जस्ट वन मिनट बेटा। बोल। हाँ जी बेटा, आप समझते रहो मैं क्या कर रहा हूँ। ए पावर एच का वैल्यू मैंने रख दिया, और इसको ऐसे ही छोड़ता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सो फाइनली बेटा ये बन जाएगा ए पावर एक्स इंटू में इसका वैल्यू आप जानते हो, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? एल एन ए। आई होप फॉर्मूला याद रहेगा आप लोगों को, उसमें कंजूसी ना करो प्लीज। सो ये हो जाएगा बच्चा लोग लॉग ए का होल स्क्वायर
एंड यहाँ पे अगर मैं एज का वैल्यू 0 रखूंगा तो ये बनेगा a पावर 0 और वो होता है 1, तो कोई दिक्कत नहीं है सर, फाइनली आंसर यही है आपका। कितनी आसान क्वेश्चन है यार। चलिए ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, इस क्वेश्चन पे आते हैं, इस क्वेश्चन पे आते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसको सॉल्व करो यार। ये हिंदी हिंदी क्वेश्चन मेरे को सॉल्व करने मत बोला करो रे। और कोई है टफ सा सवाल? हाँ, ये टफ नहीं है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी जरूर है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो लिमिट का जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपके दिमाग में सारे फॉर्मूलाज होने चाहिए, सारे के सारे फॉर्मूलाज होना चाहिए। मुझे मालूम है कि सर ये जो एक्स है ना ये तकलीफ दे रहा है अपने को, एक्स स्क्वायर है, और जब भी आप एक्स का वैल्यू 0 रखोगे इट विल बी 0 स्क्वायर, एंड 0 स्क्वायर अपने को तकलीफ देगा सर। इस करके हम थोड़ा सा रिस्पेक्ट देंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ बेटा, ये हो जाएगा cos x क्यूब -1 प्लस ln 1 प्लस एक्स पावर 6। लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो ये जो चीज बन रहा है ये वाला, ये कुछ ऐसा चीज है जिसका आंसर आप ऑलरेडी जानते हो, लेकिन एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है? -1 माइनस एक्स स्क्वायर। और कितने लोगों को मालूम है, मैंने बताया था बेटा जब भी आपका ऐसा फॉर्मूला लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e पावर x -1 माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, इसका आंसर ऑलवेज 1/2 होता है, हमेशा ही 1/2 होता है। आज मैं इसको प्रूफ कर दूंगा कि 1/2 क्यों होता है, लेकिन फॉर द टाइम भी आप इसको याद रखो। और याद करने वाली चीज तो नहीं है सर, लेकिन ध्यान देने वाली चीज जरूर है कि अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x चाहिए, नीचे उसका स्क्वायर चाहिए। यहाँ पे जो भी है वही चीज यहाँ पे चाहिए और उसका ही नीचे स्क्वायर चाहिए, और वो चीज 0 को टेंड करनी चाहिए, तो हम लोग 1/2 लिखेंगे, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज नहीं। तो एक काम करते हैं सर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, तो नीचे इसका ही स्क्वायर आएगा ना। तो अपन लोग क्या किया, एक्स पावर 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया एंड एक्स पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा करते ही ये जो वैल्यू बना बेटा ये बन गया 1/2। So in place of these all term, I am gonna write 1/2. Listen very carefully, guys. मैं पहले वो चीज को खुश कर रहा हूं जो मेरे लिए जान पहचान के लोग हैं। फिर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, जो मेरे पास टर्म बच गया मैं उसको एक बार लिखता हूं। नाउ द रिमेनिंग टर्म्स आर cos x पावर 3 -1 प्लस ln 1 प्लस x पावर 6 डिवाइड बाय x पावर 6। बी केयरफुल गाइस, ये वाला x पावर 2 एंड ये वाला x पावर 4 मिलकर के x पावर 6 बनेंगे। अच्छा अब मैं क्या किया हूं, मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूं, एक बार और बोलता हूं कि जब प्रोडक्ट्स जब सारे के सारे टर्म्स एक मल्टीप्लिकेशन साइन से छुपे हो, बी हैप्पी, एक पे लिमिट लगाओ बाहर निकालो, लिमिट लगाओ बाहर निकालो। लेकिन जिस मोमेंट पे टर्म्स प्लस माइनस से सेपरेट होते हैं, बी केयरफुल, वंस यू विल गिव लिमिट देन इन नेक्स्ट स्टेप यू आर नॉट गोना क्लब ऑल द थिंग। जब आपने एक बार लिमिट दे दिया तो आप क्लब नहीं कर सकते हो। इसका मतलब यही हुआ कि आप किसी को सामान दे करके वापस छीन रहे हो, गाली देगा आपको। सेम लाइक मैथ्स में भी है बेटा, लिमिट जिसको आप दे दिया उसको दे दिया, बाद में उसको छीनो मत। लिमिट क्या है, मंजिल लेना यार, किसी को मंजिल बता करके उसको बोल रहे हो बेटा तेरे को नहीं करना है, गाली देगा ना तुमको, ऐसा करना नहीं है। सो फाइनली गाइस मैं क्या करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम है सर ये भी चीज ऐसा है जिसको हम जानते हैं, और ये भी एक ऐसा चीज है जिसको मैं जानता हूं। जानने का पर्पस है, जानने का मतलब है कि मैं उसका फॉर्मूला जानता हूं यार। ऐसा नहीं है मेरे सपने में लॉग आता है और कॉस आता है, ऐसा कुछ है नहीं। एलियन टाइप इंसान नहीं हूं मैं यार। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, अब मैंने क्या किया कि जो भी चीजें अपने को नोन है मैं उनपे लिमिट लगा दिया। सो फाइनली गाइस इट विल बी cos x पावर माइनस cos x पावर 3 -1 डिवाइड बाई x पावर 6 प्लस में लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ln of 1 plus x power 6 divided by x power 6. Now guys, how simple is this now? आप भी जानते हो बेटा कि सर ये जो चीज दिख रहा है ना आपको, ये जो चीज दिख रहा है हर दूसरी मकान हर दूसरी दुकान पे मिलता है। लाइक मैं भी जानता हूं सर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, मैं लिखता हूं आई नो, बाकी का आप जानो कि वी लिखोगे कि आई लिखोगे, मैं जानता हूं इसलिए मैं लिख रहा हूं आई नो कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई एक्स पावर 2 इज इक्वल टू 1/2। ये होता है
सेकेंड फॉर्मूला ये बेटा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, ln ऑफ 1 प्लस समथिंग डिवाइड बाई वही समथिंग इक्वल टू 1 होता है। एंड बी केयरफुल गाइस, जो यहाँ पे है वही यहाँ पे होना चाहिए और वो चीज जीरो को टेंड करनी चाहिए। जो यहाँ पे है वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए और वो चीज जीरो को टेंड करनी चाहिए, तब जाकर के आप ये सब वैल्यू को लिख पाओगे। अदरवाइज यू आर नॉट अलाउड टू पुट द डायरेक्टली वैल्यू वट एवर यू हैव रिमेंबर्ड। ऐसा है नहीं बेटा जो आपने याद किया उस वैल्यू को डायरेक्टली लिख दो। अब क्योंकि मुझे मालूम है कि सर आपने जो फॉर्मूला लिखा है कहीं ना कहीं यहां से सिमिलर है, देखो ध्यान से, लेकिन एक बात ध्यान देना, यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स है, यहाँ पे कॉस एक्स माइनस 1 है। सर फर्क क्या होगा? माइनस का साइन का फर्क है यार। तो यहाँ पे जो 1/2 आंसर आ रहा था वो -1/2 आंसर देगा। आप देख भी सकते हो कि जो चीज यहाँ पे है वही चीज का स्क्वायर डिनोमिनेटर में है और वो चीज जीरो को टेंड कर रहा है। देखो एक्स क्यू लो, एक्स का पावर 4 लो, जब एक्स जीरो को टेंड करेगा तो 0 पावर 3 0 पावर 4 जीरो ही होगा ना यार, बेसिक सी चीज है। तो वो चीज जीरो को ही टेंड कर रही है। यहाँ पे भी एक्सटेंडिंग टू जीरो है, एक्स पावर 6 जो है, देखो मैंने बोला था जो है वही नीचे होना चाहिए, स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं है। तो ये जो एक्स पावर 6 था वही नीचे एक्स पावर 6 था। सो फाइनली गाइस वी नो द आंसर, दिस विल बी 1/2 इंटू -1/2। थिंक कैसे हुआ, क्योंकि ये साइन 1 माइनस कॉस एक्स है, यहाँ पे cos x -1 है, तो माइनस का साइन का डिफरेंट है यार, डिफरेंस है, तो ये हो जाएगा -1/2 प्लस में 1, एक में से आधा माइनस करोगे तो आधा ही बचेगा ना यार, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/4 एंड दिस इज योर आंसर गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन, ये आपका आंसर हुआ। अब आ रहे हैं लिमिट ऑफ द फंक्शन 1 पावर इंफिनिटी एंड वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, एंड एक ऐसा चीज है कि पूरे बच्चे लोग को लिमिट सब आ जाता है। स्टैंडर्ड लिमिट आसान है, एक्सपोनेंशियल लिमिट आसान है और लॉगरिथमिक लिमिट आसान है, बाकी फैक्टराइजेशन रैशनलाइजेशन सब आसान है। लेकिन ये एक ऐसा चीज है लिमिट ऑफ फंक्शन 1 पावर इंफिनिटी, जिसको मैं चाहूं तो दो तरीका से सॉल्व कर सकता हूं। मैं दो तरीका से सॉल्व कर सकता हूं। कैसे? देखो मैं क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू π/2, जो आप स्टैंडर्ड बुक्स में देखोगे जो ये मेथड्स फॉलो करते हैं, अच्छे बुक्स में ये मेथड फॉलो करते हैं जो मैं बताने जा रहा हूं, लेकिन एक गरीब मेथड भी है। लाइक सवाल देखो, आंसर लाओ। सो लिमिट एक्स टेंडिंग टू π/2 साइन एक्स पावर 1/cos x, जरा फॉर्म चेक करते हैं सर। देखो यहां पे आप देखोगे अगर x का वैल्यू π/2 आप रखोगे तो ये 1 मिलेगा, क्योंकि π/2 को टेंड कर रहा है तो साइन भी 1 को टेंड करेगा, तो दिस इज टेंडिंग टू 1, पावर में 1/cos x, cos π/2 is 0, so it will be 1/0 टेंडिंग टू इंफिनिटी, इंफिनिटी होगा ना। तो आपको दिख रहा है सर ये जो लिमिट बना ये 1 पावर इंफिनिटी का फॉर्म का बना है, 1 पावर इंफिनिटी के फॉर्म का बना है। इसके लिए तरीका क्या है सर? तरीका एक ही है बेटा, LH रूल, एल हॉस्पिटल रूल, एक ही तरीका है एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल आपको लिमिट का 90% क्वेश्चन सॉल्व कर देता है, क्योंकि लिमिट में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सब 0/0 और इंफिनिटी पूछे जाते हैं, और एलएच रूल वहीं पे अप्लाई होता है। लेकिन एक सजेशन और दूंगा कि हमेशा एलएच रूल के पीछे मत भागो, आगे मैं कुछ क्वेश्चन लिया हूं जो एलएच रूल से ज्यादा टफ हो जाते हैं एज कंपेयर टू हम अगर नॉर्मल सा दिमाग लगाए तो। हाँ जी बेटा, मैं क्या करूंगा, सिंपल सी बात मानो, मैं ले लूंगा सर y इज इक्वल टू, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, और मैं लेक्चर 1 की बात याद दिलाऊंगा अभी। लिमिट एक्स टेंडिंग टू π/2, मैं इसको भूल गया, मैं भूल गया कि सर मुझे लिमिट निकालना था। मैंने देखा 1 पावर इंफिनिटी का फॉर्म, मैं डायरेक्टली जिस फंक्शन का लिमिट निकालना है उसको y पुट कर दूंगा। सो आई विल अज्यूम कि सर y इक्वल टू साइन एक्स पावर में 1/cos x, एंड यहां से एक कॉन्सेप्ट आता है बेटा डेरिवेटिव का, जब भी आपको फंक्शन का पावर फंक्शन दिखता है, whenever you see function to the power function always take the help of log। आपको कभी भी दुनिया का कोई भी प्रॉब्लम है, जब फंक्शन के ऊपर ही एक फंक्शन दिख रहा है आपको लॉगरिथम ही लिया जाता है। तो यहाँ पे दिखा साइन एक्स एक फंक्शन है, पावर में दिखा कॉस एक्स जो भी एक फंक्शन है, क्योंकि दोनों ही फंक्शन है और एक फंक्शन के ऊपर में एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन है,
हम क्या करेंगे देवा, वी विल टेक लॉग ऑन बोथ साइड। हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, हम दोनों ही साइड लॉग लेंगे। और आप भी जानते हो कि दिस विल बी लॉग वाई इक्वल टू 1/x, सॉरी 1/cos x। ठीक है, एक स्टेप ज्यादा उड़ा रहा हूं मैं, लिख ही दे रहा हूं ना यार। ये हो जाएगा लॉग ऑफ साइन एक्स पावर 1/cos x, क्योंकि लॉग अपने सर पे किसी को नहीं रखता है, लोगों को अपने सर पे रखना पसंद नहीं है किसी को। लॉग भी वैसा ही है, लॉग अपने सर पे किसको भी नहीं रखता है, बोलता है बेटा तुम आगे जाओ, फेंक देता है, ऐसा सर से निकाल के फेंक देता है, आगे जाओ, निकाल के फेंक देगा उसको। सो ये हो जाएगा बेटा लॉग वाई इक्वल टू 1/cos x। देख रहे हो cos x ऊपर बैठा है, उसने क्या किया, ऊपर से नीचे फेंक देगा उसको। सो 1/cos x आगे आ गया लॉग के, और ये हो गया साइन एक्स। नाउ गाइस दिस इज ऑफ द फॉर्म, ध्यान से समझो। मैं इसको और लिखूं ना, मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखूं, तो ये बन जाएगा लॉग वाई, ये देवा क्या हो गया रे, हाँ, log y इज इक्वल टू log sin x डिवाइड बाई cos x। बेटा सर अभी फॉर्म चेक करते हैं क्या बना है। सर जब x π/2 को टेंड करेगा तो ये हो जाएगा log 1, एंड log 1 इज 0, सॉरी log 1 इज 0। log का ग्राफ ऐसा होता है ना, तो एग्जैक्टली 1 पे 0 हो जाता है, तो log 1 इज 0। cos π/2 इज 0, सो 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म, और 0/0 के लिए हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, LH रूल। 0/0 के लिए अपन लोग क्या अप्लाई करेंगे बेटा, LH रूल, जिंदाबाद। यहां से हम लिख सकते हैं कि सर नाउ दिस इज ऑफ द फॉर्म 0/0, सो व्हाई नॉट टेक हेल्प फ्रॉम LH रूल। अब मैं लिखता हूं बेटा अप्लाई LH रूल, क्योंकि LH रूल आप अप्लाई कर सकते हो। व्हाट इज गोइंग, या सो मैंने क्या किया बेटा, LH रूल क्या बोलता है कि आप न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो। और मुझे मालूम है कि आपको log x का डिफरेंशिएशन तो जरूर मालूम रहेगा ना यार। log x का डिफरेंशिएशन होता है, लेट मी राइट, log समथिंग का डिफरेंशिएशन होता है 1/समथिंग इंटू में डेरिवेटिव ऑफ समथिंग। आप भी जानते हो, वैसे याद करने का तो आसान तरीका है कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, लेकिन जब वो x के जगह पे वापस एक फंक्शन होता है तो हम फंक्शन को चेन रूल के थ्रू एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। आप सभी इतना होशियार हो यार। नाउ गाइस log sin x का डिफरेंशिएट, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, LH रूल अप्लाई करते टाइम आप न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट करोगे, डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट करोगे। ऐसा एलियन अपने को नहीं चाहिए जो क्या करता है, इसी को डिफरेंशिएट कर देता है dy/dx करके, और फिर u/v रूल लगा देता है। बेटा मैं सच बता रहा हूँ, लैपटॉप में घुस के पिटूंगा ऐसा अगर काम कर दिए तो। न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट करना है, डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट करना है, पूरे dy/dx जैसा u/v मत लगा देना, बीच में ही गेम ओवर हो जाएगा तुम्हारा। सो मैंने log sin x को डिफरेंशिएट किया बेटा, ये हो गया 1/sin x, ध्यान से समझो, ये हो गया 1/sin x, एंड sin x का वापस वापस डिफरेंशिएशन करोगे, सो ये हो जाएगा गाइस cos x। एंड नीचे कौन है, नीचे cos x है ना, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, -sin x। नाउ गाइस फाइनली इट विल बी log y is equal to cos x डिवाइड बाई -sin²x। अब कहानी में आ गया ना ट्विस्ट, अब कहानी में ट्विस्ट आ गया। क्या आ गया ट्विस्ट, कि सर आपकी मर्जी ये है, आप ये चाहते हो, बेटा ध्यान से समझो, नाउ दिस इज द पॉइंट जहां पे आपको फोकस सबसे ज्यादा करना है। आपका क्वेश्चन ये था log x टेंडिंग टू π/2 sin x पावर में 1/cos x। आपने लिखा log x टेंडिंग टू π/2 sin x, और 1/cos x को आपने y माना है। तो बेसिकली आपको क्या करना है कि y के अरे log कैसे लिख दिया, अरे लिमिट चाहिए ना यहाँ पे, कुछ ज्यादा इमोशनल नहीं हो गया मैं, यहाँ पे लिखना है लिमिट यार। हाँ जी,
लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू साइन एक्स पावर 1 बाई कॉस एक्स एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू वाई। क्यों वाई ले रहा हूं? क्योंकि मैं ये फंक्शन को वाई कंसिडर किया था, लेकिन बेटा ध्यान से समझो, आपने वाई नहीं निकाला है, आपने लॉग वाई निकाला। आपके पास लॉग वाई है ना कि वाई है। तो एक सर बेसिक सा रूल है, आपने बताया था जब लिमिट का अलजेब्रा ऑफ लिमिट अपन मैंने पढ़ाया था, तो मैंने बोला था बेटा कि जब एक कंटिन्यूअस फंक्शन के अंदर एक फंक्शन बैठा हो तो आप कंटिन्यूअस फंक्शन को बाहर फेंक सकते हो, डायरेक्टली बाहर फेंकना है। वेयर इज इट? देखो यहाँ पे लॉग था, मैंने इस लॉग को बाहर निकाला है, और मैं ही बोला बेटा मैं लेक्चर 1 की बात याद दिलाने वाला हूँ आज। मैं बोला ना कभी कभी काम आ जाता है, कभी कभी ये भी काम आ जाता है। सो ये अंडररेटेड जरूर है लेकिन इंपॉर्टेंट है। सो बेटा अब मैं क्या करूंगा, मैं जानता हूं कि सर मेरे पास y को लिमिट निकालना है, तो क्या हुआ, मेरे पास log y है ना, मैं उसके ऊपर लिमिट लगा देता हूं। सो आई विल टेक लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू log y इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू, एंड log y का वैल्यू क्या है, cos x डिवाइड बाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स। बेटा आप जानते हो कि cos तकलीफ नहीं देता अपने को, cos तकलीफ नहीं देता अपने को, लेकिन लेकिन साइन भी तकलीफ नहीं देता है। साइन तकलीफ देता है अगर हम उसको खुश ना करें तो मैं क्या करूंगा बेटा, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे कौन है, एक्स साइन स्क्वायर एक्स ना, इसको खुश करने के लिए मैं एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों कर दिया। सो बेसिकली बेटा ये बन गया 1, ध्यान से समझो ये बन गया 1, फॉर्मूला है। सो फाइनली बेटा मिल रहा है आपको लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू लॉग वाई, और लॉग को मैं बाहर ले सकता हूँ, तो एलियन में बाहर ले लिया, वाई लॉग ये सॉरी लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू cos x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये भाई साहब 1 बन गए हैं और बीच में प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट में कोई तकलीफ नहीं है सर, खुश हो गया बाहर निकाल दो उसको। तो साइन स्क्वायर खुश था क्योंकि उसके नीचे जो साइन के साथ जो चाहिए वही नीचे है, तो साइन स्क्वायर में एक्स है तो नीचे एक्स स्क्वायर है, खुश है, उसको बाहर निकाल दो, उसका वैल्यू रखे, वैल्यू 1 ही होता है, तो 1 के लिए क्या करे सर। नाउ गाइस वी कैन डायरेक्टली नाउ पुट वैल्यू। क्यों वैल्यू में रख सकता हूं, क्योंकि सर डिनोमिनेटर में जो एक्स है ना, देखो कॉस तो कभी तकलीफ देता ही नहीं है, कॉस इज ऑलवेज हैप्पी। इसको सब लाइक मिलता है ना, केमिस्ट्री में एक इलेक्ट्रॉन होता है जो बाहर जंप करता है ऑर्बिट को खुश होने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करता है, कॉस भी वैसा ही बहुत स्टेबल फंक्शन है। सो कॉस ऑलरेडी खुश है, नीचे वाला कुछ पंगा कर रहा है, एक्स का वैल्यू 0 तो है नहीं, एक्स का वैल्यू पाई बाई टू है। सो पाई बाई टू 0 थोड़ी होता है यार, पाई बाई टू 1.57 होता है। हमको तकलीफ डिनोमिनेटर में 0 देता है ना, कि 0 को छोड़ के 1 लिख दिया 2 लिख दिया, बोल रहे हो सर ये भी तकलीफ दे रहे हैं, यार क्यों तकलीफ देगा, वो 0 देगा आपको तकलीफ। आप भी जानते हो बेटा ये हो जाएगा 0 अपॉन पाई बाई टू का होल स्क्वायर, ध्यान से समझो, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0 ना। सो आपने क्या देखा, लॉग ऑफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू वाई इज इक्वल टू 0। आपने लॉग ऑफ समथिंग निकाला है, आपको सिर्फ लिमिट चाहिए ना कि लॉग ऑफ लिमिट, तो आप क्या करोगे, लॉग को फेंक दोगे बाहर, मतलब उस साइड भेज दोगे। और आप जानते हो कि लॉग जब राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड से आइसोलेट करते हो आप, ई पावर में जाता है। सो फाइनली गाइस इट विल बी लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू y इज इक्वल टू ई पावर 0 एंड दैट इज 1। दिस इज योर आंसर। मालूम है बच्चे लोग क्या करते हैं, ये आंसर लिख देते हैं, बे गधो ये लॉग है इधर, उसको उधर भेजना है, और ये आप ऐसा करोगे तो दिक्कत ही होगा ना, आंसर गलत आएगा। बोलो सर मैंने करके आया, पापा मेरे को आईफोन दिला दो, मैंने सही किया है, ऐसा थोड़ी होता है यार, सही करो। कोई दूसरा तरीका भी है क्या सर? हाँ तरीका है, मैंने बोला ना अच्छी बुक इसको फॉलो करती है, बेस्ट मेथड है, हर क्वेश्चन बना देगा, लेकिन अपने पास दूसरा तरीका भी है यार। यहाँ पे देखो ध्यान से समझो, वैसे मैं बताऊं बेटा फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला ये है, जब भी आपको 1 पावर इंफिनिटी का फॉर्म दिखे, whenever you see form 1 पावर इंफिनिटी, जस्ट डू वन थिंग, लिमिट, आपको आंसर क्या लिखना है, फाइनली क्या लिखना है, ई पावर लॉग ऑफ सॉरी लिमिट एक्सटेंडिंग टू जहां पे भी जा रहा है, लाइक में मान लिया 0, या यहाँ पे ए लिखा है तो अपन भी ए लिखते हैं, जो पावर में होगा, देखो ये पावर में था, इसको आगे भेज दो,
और बाकी को एफ एक्स माइनस वन। लिसन वेरी केयरफुली गाइस, एफ एक्स पावर जी एक्स अगर है तो आप लिखोगे जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस वन। दिस इज द फॉर्मूला यू हैव टू क्रैप। ये फॉर्मूला है जो आपको याद करना पड़ेगा बेटा लोग। एंड इस फॉर्मूले की हेल्प से देखो आप कैसे सवाल उड़ाते, कैसे उड़ाएंगे, ध्यान से समझो। हाँ जी सर, क्वेश्चन उड़ा दीजिए आप। ये क्वेश्चन देखो, 1 प्लस 2x पावर में 5/x है, तो हमको क्या करना है सर, सबसे पहले करना है फॉर्म चेक। अगर मैं यहाँ पे x का वैल्यू 0 रखूं तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 0 0 डिवाइड बाई 5 पावर 0 एंड दिस इज 1 10 पावर में इन्फिनिटी। सो फॉर्म क्या बना बेटा, 1 पावर इन्फिनिटी। और 1 पावर इन्फिनिटी बनते के साथ ही हम हो जाएंगे खुश और बोलेंगे सर देखो फॉर्मूला अपने को मालूम है, हम जब भी 1 पावर इन्फिनिटी दिखे तो अपन लोग लिख देंगे ई पावर, ध्यान से समझो लिखने का स्टाइल देखो आप, ई पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, जो पावर में है आगे आ जाएगा। सो ये हो जाएगा बेटा 5/x। फिर एफ एक्स, ये एफ एक्स है और ये जी एक्स है। जी एक्स तो आपने आगे लिख दिया और एफ एक्स को आप यहां पे लिखोगे -1 करके। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा बेटा लोग, अब क्या हो जाएगा, इट विल बी 1 प्लस 2x। ये तो एफ एक्स ही हो गया, लेकिन हमको तो -1 भी करना है ना यार, तो ये भी हो गया। क्या बात है सर, -1 ने 1 को काट दिया, बचा क्या, बचा ई पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 5/x इंटू 2x। x ने x को काट दिया, बचा 10। सो ये हो गया बेटा लोग ई पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 10। कांस्टेंट का लिमिट क्या होता है यार, कांस्टेंट का लिमिट सर कांस्टेंट ही होता है ना। सो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, ई पावर 10। एक चीज आपने नोटिस किया कि सर अगर मैं इसको एल हॉपिटल से भी बनाता, मैं इस पूरे फंक्शन को y मानता, लॉग लेता, और मेरा जो फाइनल आंसर आ रहा था वो भी लास्ट में ई पावर समथिंग आ रहा था, ई पावर समथिंग आ रहा था। वो समथिंग क्या था, इस पूरे लिमिट का वैल्यू, क्योंकि लिमिट का वैल्यू यहाँ पे 0 है, इस करके यहाँ पे ई पावर 0 आया। और मैंने आपको यही बोला था बेटा कि बच्चे लोग जब एल हॉस्पिटल रूल यूज करते हैं तो ये 0 लिख के आ जाते हैं, जो मिस्टेक है आपको यहाँ पे एल को हटाना है। आपने एल ऑफ लिमिट वाई फाइंड किया है, आपको सिर्फ लिमिट फाइंड करना था, तो आप क्या करोगे, लॉग को हटाओगे तो ई पावर में जाएगा। और यहाँ पे भी देखो बेटा ई पावर में ही आंसर आया, ई पावर में ही आंसर आया। मैं आप लोगों से एक होमवर्क दे दे रहा हूं, ट्राई दिस सम बाय यूजिंग एलएच रूल। जरा एक बार ट्राई करना क्या आंसर सेम आ रहा है। अगर सेम नहीं आया तो बी कॉन्फिडेंट आई एम रॉन्ग कुछ भी। चलो इधर आ जाओ, जबरदस्त सवाल है यार, बना दूं। हाँ पहले ये बना दे यार, आसान सवाल है, इधर ध्यान दो। देखो क्वेश्चन यही का सवाल है, और क्वेश्चन को सच पूछा जाए तो अगर थोड़ा सा स्मार्ट बच्चा रहेगा, इतना जबरदस्त इसको सॉल्व करेगा ना, आप रोज देखते रह जाओगे और मालूम पड़ेगा उसने सॉल्व भी कर दिया और उसका आंसर भी आ गया, सही आंसर आ गया है। सबसे पहली चीज पॉलिनोमियल है बेटा, मेरी बात को ध्यान से समझो। सबसे पहला चीज ये पॉलिनोमियल है सर, ये भी पॉलिनोमियल है, मतलब न्यूमरेटर भी पॉलिनोमियल, डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल। तीन ही फंडा अप्लाई होना चाहिए कि अगर डिग्री सेम है तो आंसर विल बी रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री, और अगर डिग्री ऊपर में बड़ा है नीचे में छोटा है आंसर विल बी इन्फिनिटी। अगर डिग्री ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, लाइक ऊपर में एक्स स्क्वायर और नीचे एक्स क्यूब है, आंसर आंख बंद करके एक्स इन्फिनिटी लिख के आ जाओ यार, सॉरी 0 लिख के आ जाओ, आंख बंद करके 0 लिख दो। मैं आपसे पूछूं बेटा ये बताओ, एक्स पावर 2 प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स पावर 6 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1, आंसर बोलो कि सर क्या ये इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। एक ही आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, क्या एक्स इन्फिनिटी को टेंड किया, हाँ किया। ऊपर में छोटा पावर मतलब ये इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी है, मतलब छोटा ही है ना। नीचे में हाईएस्ट पावर कितना है, 6 है, सो ये इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी 6 बार मल्टीप्लाई, बड़ा कौन सा है, नीचे वाला बड़ा ना, आंसर तुरंत लिखो 0, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा मान लो अगर यही चीज ऊपर में मैं लिख देता 8, तो आप देखते सर ऊपर वाला इन्फिनिटी बड़ा हो गया, नीचे वाला इन्फिनिटी छोटा है, तो आप लिख दो आंसर इन्फिनिटी।
और जिस मोमेंट पे दोनों का डिग्री सेम हो गया, मैं आपसे बोल दूं बेटा लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 4x पावर 2 प्लस x डिवाइड बाई 3x स्क्वायर प्लस 1, देखना ही नहीं है। बोलो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है x, हाँ। ऊपर इन्फिनिटी आया, हाँ सर। नीचे इन्फिनिटी आया, हाँ सर। क्या दोनों में पॉलिनोमियल का डिग्री सेम है? हाँ सर। तो आंसर विल बी रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर, सो इट विल बी 4/3। आंसर खत्म, जरूरत ही नहीं है ज्यादा पंगा लेने का। आंख बंद करके भी आंसर सही आना चाहिए। अगर पॉलिनोमियल बाय, देखो बेसिकली लिमिट का अगर कंक्लूजन निकालो, मैं आपको बहुत पहले बोल दिया हूँ, कोई भी एग्जाम देते हो लिमिट का क्वेश्चन पकड़ के पहले लाओ बेटा, तुम इधर आओ, पहले हम तुमको सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप आगे जाएंगे। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को बेटा दो पार्ट में ब्रेक करूं, ध्यान से समझो, अगर मैं इस क्वेश्चन को दो पार्ट में ब्रेक करूं और अगर मैं फॉर्म की भी बात करूं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो चीज है, अगर x का वैल्यू आप इन्फिनिटी रख दोगे तो ये टेंडिंग टू इन्फिनिटी, नीचे भी इन्फिनिटी, सो इन्फिनिटी डिवाइड बाय इन्फिनिटी, पावर में भी इन्फिनिटी डिवाइड बाय इन्फिनिटी, पावर में भी इन्फिनिटी डिवाइड बाय इन्फिनिटी। तो हम लोग अपने सुविधा के लिए क्या करेंगे कि दोनों ही, मैं जानता हूं सर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है और पॉलिनोमियल है, तो हमें कुछ ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ देखना है पावर, हमें सिर्फ देखना है पावर। तो बेटू ये ध्यान दो आप, दिस इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। ये तो दोनों का डिग्री सेम है ना यार, ये दोनों का डिग्री सेम है, तो सेम है, तो आंसर विल बी रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर। सो यहाँ पे बेटू 1 है और यहाँ पे बेटू 2 है, सो आंसर विल बी कितना? 1/2 सर लिखो, 1/2। सॉल्व मैंने किया नहीं, मैंने किया जादू। ये इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 2x प्लस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1। सर क्या बात करते हो यार, वापस से आपने सेम दे दिया, ऊपर में x का पावर 1 है, नीचे में भी x का पावर 1 है, डिग्री सेम ना, सॉल्व मत करो। जो सॉल्व करे उसके कान के नीचे बजाओ, बोलो निकल इधर से, सॉल्व नहीं करना है। बोलो सर आंसर विल बी 2/1, आंसर विल बी 2। कैसे मैंने 2 लिखा? सर डिग्री सेम, इनके कोएफिशिएंट का रेशियो ले लो, ऊपर में 2 है नीचे में 1 है, तो 2/1 ही आंसर आएगा ना सर, वही आएगा। फाइनल आंसर क्या आया? ये वाले लिमिट का आंसर 1/2 आ रहा है, ये वाले लिमिट का आंसर 2 आ रहा है, फाइनल आंसर कितना आएगा? सर दोनों को कंबाइन करके लिखोगे आंसर आएगा 1/2 पावर 2। क्या बात है सर, 1/4 आंसर आया। हाँ जी 1/4 आंसर आया, है ना मजेदार सवाल? हाँ सर मजेदार तो है। मैंने सॉल्व भी नहीं किया, मैं देख रहे हो लिमिट में मैं कतई सॉल्व नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी। हाँ कभी कभी करता हूँ यार, जैसे यहाँ पे भी किया था। इतना भी उड़ना नहीं है, लाइक पंछी उड़े मस्त गगन में, कैसे तो गाना है यार। हाँ जी, दिस इज समथिंग गाइस, नाउ बी अटेंटिव। सोल्यूशन देखेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, ये वाला बनाना तो इस पर आपने कौन सा लैंग्वेज बोला अभी, मेरे को समझा ही नहीं। कुछ चाइनीज लोग भी आ रहे हैं क्या रे मीटिंग में? अरे आई एम इंटरनेशनली फेमस यार। सी हो जाएगा गाइस 1/1 माइनस रूट एक्स 1 माइनस एक्स। देख रहे हो अपन लोग कितने फेमस हो रहे हैं इंटरनेशनली, लाइक सम चाइनीज पीपल आर अटेंडिंग आवर मीटिंग। चाइना में एक एग्जाम होता है गाओ गाओ, चाइना में एक एग्जाम होता है गाओ गाओ, वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जाम है, आपके जेई से ऊपर है। बताओ, मैं चाइनीज लोगों को पढ़ा रहा हूँ सर, बट ये चाइनीज नहीं थी, पहाड़ी थी यार, कुछ तो तसल्ली लेने दो, खुश देखा नहीं जाता मेरे को। मेरे को लगा मैं फेमस हो गया, अब तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। सो बैड पीपल अराउंड अस। जोक्स अपार्ट, लेट्स कम टू द क्वेश्चन गाइस। देखो बेटा इसमें 3 पार्ट है, पहला ए 0 को टेंड कर रहा है, दूसरा ए 1 टेंड नहीं कर रहा है 1 ही है, और ये इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। तो इन प्लेस ऑफ ए वी हैव टू पुट दीज वैल्यूज, जहां जहां ए दिखेगा हम ये वैल्यू रख देंगे। सो अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं बेटा, तो सिर्फ ए दिख रहा है एक्स के, एक्स जहां पे टेंड कर रहा है, मतलब एक्स ए को टेंड कर रहा है और ए 0 है।
x a को टेंड कर रहा है और a 0 है। सो फाइनली बेटा बन जाएगा लिमिट, मैं पहला केस की बात करता हूं, लिमिट x टेंडिंग टू 0, अब a की जगह पे मैंने रखा 0 पहला केस के लिए। सो ये हो गया बेटा 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स पावर में 1 माइनस रूट एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स। अब देखो इधर से कुछ होशियार लोग भी आते हैं, होशियार लोग मतलब जानते हो, हर क्वेश्चन में दिमाग लगाएंगे, सर अपन सॉल्व करेंगे इसको, काहे को सॉल्व करेंगे रे, क्यों सॉल्व करेंगे जब देख रहे हैं ये सॉल्व करने लायक क्वेश्चन ही नहीं है। मैंने आपको पहले ही बोला है कि खुशी लोगों को आप दुखी मत करो, पहले से ही खुश है, कैसे मालूम पड़ा सर, आप एक्स का वैल्यू 0 रखो, जब आप 0 रखोगे तो आपको फॉर्म कौन सा मिलेगा, पहले फॉर्म देखते हैं सर फॉर्म कौन सा है। सो देखो जब यहाँ पे x का वैल्यू 0 रखोगे इट विल बी 1 प्लस 0 1, एग्जैक्टली 1 आ रहा है, नीचे 2 प्लस 0 2, 1/2, पावर में कितना आ रहा है 1 माइनस रूट 0 0 डिवाइड बाई 1 माइनस 0 1। सो ये तो सर डिटर्मिनेट फॉर्म है ना, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म थोड़ी है, तो आप क्या करोगे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, वैल्यू रखो खुश हो जाओ। सो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा बेटा 1/2 पावर 1 एंड दिस इज 1/2। आई होप आप समझते हो। दूसरी क्वेश्चन की बात करते हैं जहां पे a का वैल्यू खुद ही में 1 है, ध्यान से समझो, ये क्वेश्चन अपने आप में 3 कॉन्सेप्ट रखा है। पहला डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन आपने देखा, दूसरा देखो आप a 1 को जा नहीं रहा, a 1 ही है। सो फाइनली योर क्वेश्चन विल बी गाइस लिमिट x टेंडिंग टू a और a 1 है, नाउ दिस विल बी x टेंडिंग टू 1 and this one was 1 plus something, yes 1 plus x divided by 2 plus x and power में है 1 minus root x divided by 1 plus x, I think 1 minus x, 1 minus x। देखते हैं सर कौन खुश है कौन दुखी है। न्यूमरेटर का फॉर्म चेक करते हैं, सॉरी बेस का फॉर्म चेक करते हैं। ये हो गया 1 plus 1 2, नीचे हो गया 2 plus 1 3, सो ये हो गया बेटा 2/3, मतलब सर बेस तो खुश है। पावर चेक करते हैं, बेस इज हैप्पी, बेस इज हैप्पी। पावर चेक करते हैं सर, पावर दुखी है क्या, हाँ जी सर दुखी है, 1 माइनस रूट 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 1, दिस इज 0/0 एंड 0/0 के लोग बहुत ही तकलीफ देते हैं सर, ये दुखी है, ये सैड है, हु इज कॉलिंग, हाँ जी बेटा। सो ये दुखी आत्मा है, दुखी आत्मा को सुखी बनाएंगे कैसे, लिमिट लगाएंगे। बेटा वापस मैं बोल रहा हूं कि मैं बिल्कुल ही बेस को लिमिट नहीं दूंगा क्योंकि ऑलरेडी खुश है, मैं आपको पहले ही बोला हूं जो खुश है उस पर लिमिट मत लगाओ, आप सिर्फ लिमिट लगाओगे पावर पे, आप सिर्फ लिमिट लगाओगे पावर पे। लेट मी सॉल्व पावर सेपरेटली, लेट मी सॉल्व पावर सेपरेटली। तो मैं क्या किया बेटा यहाँ पे पावर को सेपरेटली सॉल्व कर दिया। सो ये हो गया बेटू लोग लिमिट x टेंडिंग टू 1 1 माइनस रूट एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स। देखो यहां से दो तरीका है बेटा, यहां से भी इसको सॉल्व करने के दो तरीका। पहला चीज कि सर रूट एक्स करो या 1 माइनस एक्स करो, आप भी जानते हो कि अगर मैं रूट देखता हूं तो मैं एक काम करता हूं और वो काम है रैशनलाइज, वो काम है रैशनलाइज। तो हम क्या करेंगे सर इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए रैशनलाइज कर देंगे किसको, सर 1 प्लस रूट एक्स का मल्टीप्लाई 1 प्लस रूट एक्स का डिवाइड, राशन पानी दे दो इनको, मतलब रैशनलाइज कर दो। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 1 माइनस रूट एक्स 1 प्लस रूट एक्स इज 1 माइनस एक्स, नीचे हो गया 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस रूट एक्स, इसने इसको काट दिया, बच गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 1 अपॉन 1 प्लस रूट एक्स एंड आप जानते हो ये आंसर आ गया 1/2। सो फाइनली आंसर कितना हुआ बेटा, बेस लिमिट, बेस ऑलरेडी खुश था तो मैंने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट किया, आंसर आया था 2/3। आप भी जानते हो मैंने x 1 रखा, मैंने x भी 1 रखा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, सो आंसर हो गया 2/3। एंड न्यूमरेटर पावर क्योंकि दुखी था तो मैंने उसको सेपरेटली सॉल्व किया और आंसर आ गया 1/2। सो फाइनली गाइस इट विल बी 2/3 पावर 1/2, more precisely you can write root of 2/3 and this will be your answer। तो ये कॉन्सेप्ट भी अपने आप में दो चीज रहा, ये क्वेश्चन भी अपने आप में दो कॉन्सेप्ट को मर्ज करके रखा है। पहला आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करो, दूसरा आप रैशनलाइज करो, दूसरा आप रैशनलाइज करो। कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन सर, लिमिट
x tending to a and a is itself tending to infinity. Nice question, sir. क्या बात है. Now let me write third case, guys. Limit x tending to infinity, क्योंकि a अब infinity की ओर जा रहा है. And question was 1 plus x divided by 2 plus x. पावर में 1 minus root x divided by 1 minus x. आप जानते हो बेटा इसका आंसर कितना आसान है. कितना आसान है सर, आप बता दो. देखो, पहला चीज x इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है. ये पॉलिनोमियल बेस पॉलिनोमियल है ना. तो मैंने आपको क्या बोला कि जब भी आप x को इन्फिनिटी देखते हो और पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल देखते हो, अपने आप को बोलो देवा मेरे को सॉल्व नहीं करने का है, मैं सॉल्व नहीं करूंगा. आई विल चेक द पावर ऑफ ओनली वेरिएबल. लाइक यहाँ पे x है, तो x का पावर बेटा हाईएस्ट पावर 1 है एंड हाईएस्ट पावर नीचे भी 1 है. तो ये बराबर की लड़ाई है ना. तो जब भी बराबर की लड़ाई होती है हमारा आंसर आता है रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर, एंड हाईएस्ट पावर इज 1 हियर. सो बेस ने आंसर दिया 1 डिवाइड बाई 1. मैं 1 ही लिखता हूं ना. आई होप आप समझ गए कि इसने आंसर दिया 1. बात करते हैं इसका पावर का. सर पावर ने आंसर क्या दिया? 1 minus root x divided by 1 minus x. Again, this is going to be going towards infinity. 1 minus root infinity, infinity. 1 minus infinity, infinity. लेकिन बेटा एक चीज जानते हो आप, इन्फिनिटी का रूट बड़ा इन्फिनिटी कौन सा है? बड़ा इन्फिनिटी कौन सा है सर? नीचे वाला ना, क्योंकि ये इन्फिनिटी है, ऊपर में इन्फिनिटी का रूट है. आप जानते हो 4 का रूट 2 हो जाता है. तो आप जितना मैं आपको बोलूं 4 और रूट 4 में बड़ा कौन है, तो आप बोलोगे 4, क्योंकि सर 4 4 है और रूट 4 2 है. तो बड़ा कौन है? वही हुआ ना. तो ऊपर में हुआ छोटा इन्फिनिटी, नीचे में हुआ बड़ा इन्फिनिटी. आंसर डायरेक्टली 0. सर कैसे मालूम आपको? अरे अभी तो सिखाया था रे. सो 1 पावर 0 इज 1. गिव मी 1 सेकंड गाइस. हाँ जी बेटा, आई होप आपको समझ में आ रहा है ये सारी चीज. अच्छा, अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं. इस क्वेश्चन की बात करते हैं. नाउ दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन 1 पावर इन्फिनिटी. चलिए पहले फॉर्म चेक करना सिखाते हैं आपको. फॉर्म कैसे चेक करेंगे अपन लोग? x टेंडिंग टू पाई बाई 2. हम जानते हैं सर cot पाई बाई 2 होता है 0. सो इट विल बी 3 इंटू 0. सो 3 इंटू 0 इज 0. 1 प्लस 0 tan पाई बाई 2 इज इंफिनिटी. सो दिस इज ऑफ द फॉर्म 1 पावर इन्फिनिटी. अब जब भी 1 पावर इन्फिनिटी का फॉर्म देखते हैं हमारे पास दो आइडिया. आइदर वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग LH रूल, और डायरेक्टली वी कैन राइट gx इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस 1. क्योंकि हम लोग थोड़े स्मार्ट बच्चे हैं, कुछ लोग, तो हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, तरीका लगा देंगे. सर कौन सा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू हाँ हाँ सर, ऐसा क्यों? ई पावर में लिखो आप. हाँ जी, ई पावर में लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2, पावर आ जाएगा आगे, एंड एफ ऑफ एक्स ये है. सो 1 प्लस 3 कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 1. क्या बात करिए सर आप, -1 ने 1 को काट दिया. बचा क्या आपके पास? आपके पास बच गया बेटू लोग ई पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2 tan स्क्वायर एक्स इंटू में 3 इंटू कॉट स्क्वायर एक्स. लोग कॉट को ज्यादा पसंद नहीं करते, मेरे को मालूम नहीं क्यों, क्योंकि मैं भी लोग में ही आता हूं तो मैं भी पसंद नहीं करता हूं. सर बोलने का मतलब क्या है आपका? यही कि जहां पे मेरे को दिखेगा कॉट, मैं लिखूंगा 1/10. क्यों सर? अरे देख, एक बार लिख के तो देख, ये और ये कट जाएंगे. सो फाइनली आंसर क्या मिलेगा? ई पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2 3. कांस्टेंट का लिमिट कांस्टेंट, ई पावर 3. हो गया, कहानी खत्म. कितना आसान क्वेश्चन था सर.
एक काम किया आपने, 1 पावर इंफिनिटी देखा, gx इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस 1 लिखा, माइनस 1 को काट दिया, बचा कॉट, कॉट को आपने लिखा 1/tan, tan ने tan को काट दिया, आंसर आ गया e पावर 3। नाइस। अब ये तुम लोगों को ट्राई करने का है, अभी ये तुम लोगों को ट्राई करने का। I don't know how will you gonna solve this, but this question you guys will try, do it yourself। जानते हो 1 पावर इंफिनिटी है, अरे देवा मस्त क्वेश्चन है, आप देखो कैसे मस्त क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। अब बेसिकली बोला जाए तो जेई का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एक बार सीईटी में पूछ लिया इसने। चलिए सॉल्व करते हैं सर। सॉल्व करने से पहले हम लोग चेक करेंगे फॉर्म, हम लोग चेक करेंगे फॉर्म। एंड मालूम है आपको कितना ऑन ट्रैक चल रहे हैं हम लोग। मेरा टारगेट था कि मैं 7 बजे तक पूरा खत्म करा दूं और 7:15 तक मेरे लास्ट वाला कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, दैट इज लिमिट यूजिंग सीरीज। और अपने प्लान में मैं सक्सेस हुआ। हाँ जी बेटा, अब इधर देखिए, आप जानते हो कि सर x इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। 1 बाई इन्फिनिटी 0, दैट इज 1 पावर 0 इज 1, 1 बाई इन्फिनिटी इज 0, 2 पावर 0 इज 1। तो आप देख रहे हैं सर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, क्योंकि n टाइम्स है तो आंसर विल बी n। जिनको नहीं समझा वो बच्चे जैसा समझो कि एक को एक बार ऐड करोगे 1 मिलेगा, एक को 2 बार ऐड करोगे 2 मिलेगा, एक को 10 बार ऐड करोगे 10 मिलेगा, एक को 100 बार ऐड करोगे 100 मिलेगा, वैसे एक को n टाइम्स ऐड करोगे आपको n मिलेगा। एंड क्योंकि x जा रहा है इन्फिनिटी को तो ये हो गया इन्फिनिटी, n बाई n इज 1, infinity into n is infinity, so this is of the form 1 power infinity। and we know sir 1 power infinity को सॉल्व कैसे किया जाता है। एक ही तो तरीका है यार, e पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, पावर को लिखिए आगे सर आप, उसके बाद आप f ऑफ x लिखिए, f ऑफ x लिख दिया, माइनस में 1 कर दीजिए, यही तरीका होता है सॉल्व करने का। नाउ फाइनली गाइस दिस विल बी लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, n ने सॉरी जो मिस्टेक मैंने किया आप भी कर सकते हो, बी केयरफुल। आप n को डायरेक्टली कैंसिल आउट नहीं कर सकते जब तक आप क्रॉस मल्टीप्लाई मत कर दो। लाइक आप n को तब तक आप क्रॉस कैंसिल नहीं कर सकती जब तक इन सबके डिनोमिनेटर में नहीं हो। So now guys, in next step I am gonna write 1 power 1 by x plus 2 power 1 by x up to n power 1 by x minus n divide by n। अब क्योंकि n सबके डिनोमिनेटर में है, now we can cancel out ये और ये, गेम ओवर, गेम ओवर। अब आ जाएगा बेटा इधर, देखिए ध्यान से, कहानी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। So I am gonna write guys limit e power limit extending to infinity x into, अब देखो बेटा मैंने आपको शायद एक क्वेश्चन कराया था, मैंने आपको बोला था ये जो n होता है ना, आप क्या करो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो -1 -1 -1 -1 -1 में, और वो डिस्ट्रीब्यूट करके हर एक पेयर को दे दो, हर एक पेयर को दे दो। तो मैं फाइनली n को लिख दूंगा -1 -1 -1 -1 अप टू n टर्म्स, और वही -1 एक इसको दे दूंगा, एक इसको दे दूंगा, एक इसको दे दूंगा। रीजन क्या है बेटा वापस समझिए आप, मैंने क्या किया बेटा 1 पावर 1 बाई एक्स माइनस 1 लिखा, प्लस में 2 पावर 1 बाई एक्स माइनस 1 लिखा, प्लस में 3 पावर 1 बाई एक्स माइनस 1 लिखा, एंड ये n पावर 1 बाई एक्स भी -1 लिखा। एंड बिटू आप ध्यान से देखोगे ये कहीं ना कहीं फॉर्म बन रहा है किसका, लिमिट x टेंडिंग टू 0 a पावर x -1 डिवाइड बाई x, a पावर x -1 डिवाइड बाई x। a के साथ जो भी है वही नीचे है और वो 0 बन रहा है। सो आंसर क्या होता था बेटा लोग, आंसर होता था ln a log a, आंसर होता था log a, ln a आंसर होता था। लेकिन सर आप यहां पे देखोगे ना तो आपको a पावर x -1 फॉर्म में आ गया है, लेकिन ये डिनोमिनेटर वाला x बचा नहीं।
नहीं बचा तो क्या करेंगे सर? नहीं बचा तो क्या करेंगे? करेंगे कुछ नहीं। ये जो आप x यहां पे देख रहे हो ना, ये x, मैं इसको ही 1/x लिख रहा हूं। बेटा शायद कंफ्यूज हो जाओ आप, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आप समझ जाओगे मैं क्या कर रहा हूं। 1/1/x - 1 प्लस 2/1/x - 1 प्लस 3/1/x - 1 अप टू n/1/x - 1 होल डिवाइड बाय 1/x लिखा मैंने। मैं देखो x को डायरेक्टली नीचे नहीं लाया, 1/x लाया, क्योंकि आपको भी मालूम है कि x वापस से मल्टीप्लाई होके x ही बन जाएगा। 1/x नीचे है ना, आप जानते हो, मल्टीप्लाई होकर वो x ही बन जाएगा। सो नाउ गाइस, अब मेरे को भी मालूम है कि सर लिमिट में सारे टर्म्स, ध्यान से समझो, सारे टर्म्स प्लस से सेपरेटेड है। अब मत बोलना माइनस, यार माइनस तो मैं जानबूझ कर दिया हूं। प्लस से सेपरेटेड है तो मैं लिमिट दे दूंगा सबको, लूंगा नहीं उनसे। मैं लिमिट सबको दूंगा, लूंगा नहीं उनसे। सो फाइनली गाइस, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। सबसे पहले मैं इस लिमिट का देखो, 1/x सबके टर्म में मैं सबसे पहले इसको देखूंगा तो ये दे देगा 1/x। ये देगा ln1 प्लस, फिर आप इसको देखो 1/x सबके डिनोमिनेटर में, ये देगा ln2। फिर बेटू आप इसको देखो, ये दे देगा ln3। आप कहानी समझ गए? लास्ट वाला देगा ln आई होप आप समझ पा रहे हो। नाउ फाइनली गाइस, हम भी जानते हैं सर लॉग भी है, प्लस में प्रोडक्ट बनता है, लॉग का प्रॉपर्टी है। तो लिखेंगे ln 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू n। इसका आंसर इतना जबरदस्त आता है ना, आप भी बोलोगे सर क्या जबरदस्त चीज है। बेटा एक प्रॉपर्टी होता है, नहीं मालूम है आज मालूम करो, 100 होता है। अगर लॉग का बेस और ओवरऑल टर्म का बेस सेम हो जाए, ई तो ये दोनों आपस में कट के मर जाते हैं, बच जाता है ये वाला, सिर्फ मजा ले लेता है एक्स। क्योंकि यहां पे सेम है बेटा, कुछ नहीं तो ई है। लॉग का भी बेस ई है, पूरे टर्म का बेस ई है। लॉग का बेस, पूरे टर्म का बेस सेम हो जाए तो दोनों आपस में मर जाते हैं, एक्स बच जाता है। यहाँ पे जो भी बैठेगा इसको नंबर बोला जाता है, ये मजा लेता है। तुम लोग कट के मर जाओ, अपन मजा लेंगे। लाइक अमेरिका यूक्रेन रशिया को भिड़ा दिया, खुद खुश था। अब बेटा यहाँ पे जो भी चाइनीज है, बोल मत देना जाके यार तुम लोग, मैंने ऐसा बोला, इंटरनेशनली फेमस जो हूं। सो बेटा ये आपस में कट के मर जाए, फाइनली वील हैव 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एन मालूम नहीं कैसे मेरे को n फैक्टोरियल मिल गया। मेरे को n फैक्टोरियल मालूम नहीं, मेरे को तो आता है, आप देख। ये भी नहीं आता है कि सर n टाइम्स प्रोडक्ट n फैक्टोरियल होता है। बेटा वही बात मैं लैपटॉप में घुस के मारूंगा तुम लोगों को। नाउ गाइस, दिस इज समथिंग जो आपको याद करने में, आप क्लास 12th में पढ़ रहे हो, आपको 12 साल लगे 12 पढ़ने में ना, 12 साल लगे हैं 12 पढ़ने में। मेरे को एक्चुअली 11 साल लगे थे, क्योंकि मैं एक क्लास नहीं पढ़ा था। आपको 12 साल लगे हैं 12th में जाने में। सेम लाइक 6 एक्सपांशन है, 6 साल लगेंगे इसको याद करने में। आपको लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूं, ये सच्ची बात है। आपको 6 साल लगेंगे इसको याद करने में, क्योंकि आप पहले तो इसको देख के डर जाओगे, डर भी जाओगे, 2 दिन बाद भूल जाओगे, भूल जाओगे, फिर 6 साल हो जाएगा। चलिए एक बार दिखा देता हूं बेटा पैटर्न क्या होता है, ध्यान से समझो। मैं पैटर्न एक्चुअली मैं चाहूं तो पूरा का पूरा टेलर सीरीज लिख दो, लेकिन क्योंकि वो ग्रेजुएशन लेवल का चीज है तो मैं आपको लिख नहीं सकता। ग्रेजुएशन लेवल का चीज है तो मैं लिखना प्रीफर भी नहीं करूंगा। अब इनकेस आप फोर्स करोगे तो मैं वो भी लिख दूंगा, फिर छोड़ के भाग जाओगे आप, लिमिट सर बहुत गंदा है यार। चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे आसान है बेटा e⁻x। नाउ लुक एट द पैटर्न गाइस, e⁻x सबसे आसान है, क्यों?
1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x3 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x4 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस x5 बाई 5 फैक्टोरियल है, ऐसे ही आता रहेगा। सो e पावर x तो बहुत ही आसान है ना सर, e पावर x बहुत ही आसान है। कैसे आसान है सर? 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x3 बाई 3 फैक्टोरियल। जो पावर में है वही नीचे है, जो पावर में है वही नीचे है। क्या बात कर रहे हो सर, इधर काहे नहीं है फिर? इधर क्यों नहीं है? अरे है ना, एक्स पावर 1 बाई 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल 1 होता है इसलिए उन्होंने सिर्फ x लिखा है। एक्स पावर 0 बाई 0 फैक्टोरियल, एक्स पावर 0 1 होता है, 0 फैक्टोरियल 1 होता है इसलिए 1 बाई 1 को 1 लिखा है। तो कहानी शुरू हो जाएगी ई पावर एक्स में। 1 प्लस को आप एक्स पावर 0 बाई 0 फैक्टोरियल बोल सकते हो, लेकिन क्यों करना है उतना तकलीफ? 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x3 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x4 बाई 4 फैक्टोरियल। नहीं याद हो रहा है? मेरे साथ बोलते जाओ, मनी मन बोलते जाओ, याद हो जाएगा। ई पावर एक्स का फॉर्मूला होता है बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 3 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल। ऐसा करते करते अपन लोग इन्फिनिटी तक जाते हैं। ये मंजिल खत्म नहीं होती है, मंजिल चलते ही जाती है, इन्फिनिटी तक जाती है बेटा। लॉग वाला भी आसान ही है। पहला चीज दिमाग में रखो कि लॉग में यहां पे जो है, देखो हर फंक्शन में जो यहाँ पे है वही आता है। अब मान लो ई पावर 2 रहता, कोई बोलता है ई पावर 2 का आप सीरीज बता दो, बोला सर 1 प्लस टू स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 2 क्यूब बाई 2 फैक्टोरियल। अरे एक्स के जगह पे 2 रखा है उन्होंने, आप भी सीरीज में एक्स की जगह पे 2 रख दो। सो 1 प्लस एक्स, एलिन ऑफ 1 प्लस एक्स इज, आप देखो 1 से शुरू नहीं होगा, 1 से शुरू नहीं होगा क्योंकि log 0 इज नॉट डिफाइंड। तो आप यहाँ पे नहीं बोल सकते सर 0, आप 1 से शुरू ले लो, आप बोलना सर log 0। बेटा log 0 इज नॉट डिफाइंड, तो आप 0 नहीं लिखोगे वहां पे। तो log की कहानी शुरू होती है e पावर x के एक नेक्स्ट टर्म से। तो e पावर शुरू होता है 1 से, log शुरू करोगे x से, और फैक्टोरियल नहीं आएगा और ऑल्टरनेट साइंस आएंगे। 3 चीजें ध्यान में रखनी है। पहला चीज, स्टार्ट विद x, start with x, give alternate signs, don't use factorial, do not use factorial guys। सो बेटा ई पावर ln 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला साथ में बोलो, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस x3 बाई 3 माइनस एक्स पावर 4 बाई 4 प्लस एक्स पावर 5 बाई 5 माइनस एक्स पावर 6 बाई 6। ई पावर की जैसा ही है, बस प्लस माइनस आते रहता है। नाउ गाइस कमिंग टू द साइन एक्स, सीरीज ऑफ साइन एक्स। क्योंकि साइन एक्स, बेटा ध्यान दो, मैं जो पैटर्न बता रहा हूं शायद आप समझ पाओगे। साइन एक्स एक ऑड फंक्शन है, तो सारे एक्स के ऑड वाले पावर आ जाएंगे, सारे एक्स के ऑड वाले पावर आ जाएंगे। और मैं ले कहां से रहा हूं? ई पावर एक्स में से। आपको ई पावर एक्स का सीरीज याद है, साइन एक्स का पूछ रहा है, उसमें से ऑड वाले टर्म निकाल लो। ऑड वाला टर्म कौन हो? सबसे पहले एक्स आएगा, एक्स पावर 3 आएगा, एक्स पावर 3 बाई 3 फैक्टोरियल, क्योंकि ई पावर एक्स में एक्स 3 बाई 3 फैक्टोरियल होता है। फिर 5 आएगा, एक्स पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल, फिर 7 आएगा, एक्स पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल, और ऑल्टरनेट साइंस डालने हैं। कॉस एक्स की बात किया जाए बेटा, कॉस एक्स एक इवन फंक्शन है, तो आप ई पावर एक्स वाले में से इवन टर्म निकाल लो और प्लस माइनस साइन ऑल्टरनेट डाल दो। ओनली गाइस यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन फॉर्मूला ऑफ ई पावर एक्स ओनली। The rest of all function you are gonna remember automatically, खुद से याद हो जाएगा। हाँ जी, ये जरा तकलीफ वाली बात है, इसको बेटा आपको रटना पड़ेगा। एक चीज मैं बता सकता हूं, क्योंकि tan x ऑड फंक्शन है तो यहाँ पे भी ऑड पावर्स ही आते हैं। tan x ऑड फंक्शन है तो ऑड पावर्स ही आते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑल्टरनेट साइन नहीं होता है। और आपको याद करना पड़ेगा कि x प्लस एक्स पावर 3 बाई 3 प्लस 2 इंटू एक्स पावर 5 बाई 15। गाइस शुक्र मनाओ कि 3 टर्म्स तक ही यही पूछता है, तो आपको 3 टर्म रट मार लेना है, पूरा का पूरा रट ही जाओ। हाँ जी बेटा, एक बता देता हूं, बाकी का आप देख लोगे। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे गाइस, ये सॉल्व करना है x माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई x3। पहला तरीका है बेटा, चेक द फॉर्म। आप भी जानते हो कि सर x का वैल्यू जब 0 रखोगे इट विल बी 0 माइनस साइन 0 इज 0 एंड 0 क्यूब।
So we are gonna be happy like 0/0 and 0/0 के लिए हम लोग याद करते हैं एल हॉपिटल को, बेटा तुम आओ हम आपको यूज करेंगे और आंसर लाएंगे. So guys, what you can do? Method number 1. Method number 1. पहला तरीका है बेटा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0. आप x को डिफरेंशिएट कर दो, इट विल बी 1 माइनस साइन x को डिफरेंशिएट कर दो, इट विल बी cos x. x क्यूब को डिफरेंशिएट कर दो, इट विल बी 3x स्क्वायर. और मुझे वापस से सर 0/0 का फॉर्म आ रहा है क्योंकि बेटा देखोगे तो x को 0 रखोगे, इट विल बी 1 माइनस cos 0 इज 1 एंड 3 into 0 इज 0. सो दिस इज 0/0. सो LH रूल ने अपने को तो फ्रीडम दे के रखा है कि सर जितना मर्जी आप डिफरेंशिएट करते जाओ. So now guys, I am gonna differentiate it once again. So 1 का differentiation 0 minus cos x का differentiation minus of minus sin x. So you are gonna have sin x divided by 3x square का differentiation. You are gonna have 6x. वापस से 0/0 का फॉर्म आ रहा है तो क्या दिक्कत है सर, आप वापस से डिफरेंशिएट करो. Now guys, let me differentiate it once again. So sin x का differentiation बेटू हो जाएगा cos x. And 6 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 6. नाउ दिस इज द एंड ऑफ योर डिफरेंशिएशन क्योंकि नीचे 6 मिल गया है और 6 जो है वो एक हैप्पी पर्सन है तो हमें कोई दिक्कत नहीं सर. वी कैन डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड गेट आंसर. सो जब आप बेटा x का वैल्यू 0 रखोगे इट विल बी 1 एंड 1/6 आंसर है आपका. सो एक तरीका हो गया बेटू लोग, LH रूल लगाओ और आंसर लाओ. नाउ द सेकंड अप्रोच इज आल्सो देयर. आप इसको दूसरे तरीका से भी कर सकते हो. लेट मी यूज दैट कॉन्सेप्ट. बेटा मैं क्या कर रहा हूं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ध्यान से समझो. मैं x को ऐसे ही लिखूंगा माइनस, मैं sin x का एक्सपांशन यूज कर दूंगा क्योंकि मुझे याद है e पावर x का एक्सपांशन sin x ऑड फंक्शन है. सो आई एम गोना टेक ओनली ऑड टर्म्स फ्रॉम देयर. सो sin x का e पावर x में सबसे पहला ऑड टर्म कौन सा आएगा बेटा, x आएगा. उसके बाद कौन सा बेटा आएगा, एक्स क्यूब आएगा. और मैं जानता हूं सर साइन में ऑल्टरनेट साइंस यूज करने हैं तो एक बार आपने प्लस एक्स यूज किया है देन इन नेक्स्ट टर्म यू हैव टू यूज माइनस साइन. तो बेटू ये हो जाएगा x पावर 3/3 फैक्टोरियल प्लस में x पावर 5/5 फैक्टोरियल. उसके बाद ना आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है. मालूम है क्यों? आपको बस एक ही चीज चेक करना होता है सर नीचे में पावर कितना हाईएस्ट है. नीचे में पावर 3 है ना, आप 3 के बाद लिखो ही मत. 3 के बाद लिखो ही मत. रीजन इज वेरी सिंपल गाइस, लेट मी मेक यू मोर क्लियर गाइस. जब आप इस पूरे ब्रैकेट को ओपन कर दोगे यू आर गोना हैव लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x माइनस x प्लस x 3/3 फैक्टोरियल माइनस x पावर 5/5 फैक्टोरियल एंड ऐसा ऐसा कर दो, छोड़ दो इसको, x पावर 3. इसने इसको काट दिया. बेटू ध्यान से समझो, आप भी जानते हो, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना है यहाँ पे. लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, जो बचे के टर्म्स हैं ना, जो बचे के टर्म्स हैं मैं उनको लिखने जा रहा हूं. आई एम हैविंग x पावर 3/3 फैक्टोरियल माइनस x पावर 5/5 फैक्टोरियल एंड इन सबके पावर में x पावर 3, इन सबके पावर में x पावर 3 है. बेटा आप भी जानते हो ना कि सर सिर्फ यही एक ऐसा टर्म है, ध्यान से समझो, यही एक ऐसा टर्म है जिसमें नीचे वाला पावर ऊपर वाले पावर को कैंसल आउट कर देगा. सो मैंने क्या किया, यहाँ पे कैंसल आउट कर दिया एंड जो बच गया बेटा वो बच गया 1/3 फैक्टोरियल. अब कहानी को ध्यान से समझो, मैं जब x पावर 3 को x पावर 5 से कैंसिल करूंगा हमारे पास x स्क्वायर बच जाएगा. एंड फाइनली मैं जानता हूं कि सर डिनोमिनेटर में 5 फैक्टोरियल इज फिक्स्ड नंबर, एक इंटीजर आंसर आएगा, लाइक पॉजिटिव इंटीजर आंसर आता है. सो डिनोमिनेटर में जब तक 0 ना आए तब तक हम खुश रहते हैं. तो आप क्या करोगे, जब खुश हो तो क्या करो, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट. और जिस मोमेंट पे आप x का वैल्यू 0 रखोगे इट विल बी 0 स्क्वायर डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल एंड 0 अपॉन एनीथिंग इज 0. सो रेस्ट ऑल द टर्म्स विल बी 0. सो हमको लिखना क्यों है सर, जब सारे के सारे टर्म्स 0 बन रहे हैं देन व्हाई बिलीव राइट. सो यू आर गोना हैव 1/3 फैक्टोरियल and this will be your final answer. And again guys, 3 factorial is 1/6. Congratulations, we have same answer. मैं बेटा आपको वापस से बता रहा हूं, कंपैरेटिवली LH रूल, एक्सपांशन इज इजी. वंस यू विल हैव कमांड ऑन दिस देन एक्सपांशन इज गोना इजी फॉर यू. लेकिन कमांड आना चाहिए बेटा. यहां पे क्या करोगे,
tan x का एक्सपांशन यूज कर देना, sin x का एक्सपांशन यूज कर देना, आंसर आ जाएगा। ln ऑफ 1 प्लस x का एक्सपांशन आप जानते हो, sin x का एक्सपांशन जानते हो, आप एक्सपांशन यूज करना, पावर में 3 है ना, तो दोनों को पावर 3 तक यूज करो या दोनों को पावर 5 तक यूज करो, बाकी छोड़ दो, सब 0 बन जाते हैं। बस हियर वी आर हैप्पी एंड लिमिट आपका हो गया डन। विल स्टार्ट योर नेक्स्ट लेक्चर फ्रॉम कंटिन्यूटी इन ग्रुप। मैं आपको आज लिमिट का असाइनमेंट दे दूंगा, सो बी हैप्पी गाइस। लिमिट हम खत्म कर चुके हैं। जब तक असाइनमेंट सॉल्व नहीं करोगे, यू आर नॉट गोना हैव अ कमांड ऑन दिस, सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज असाइनमेंट सॉल्व कर लेना। व्हाटएवर असाइनमेंट आई विल गिव यू ना, आपको करना है।